आपने सोचा होगा, महसूस किया होगा कि हमेशा मिडिल ईस्ट में इतनी अशांति क्यों रहती है और इजराइल एक पॉइंट बराबर देश, जो एक पॉइंट बोल देंगे तो इजराइल माना जाएगा, वही सारे देशों को क्यों मतलब हमला करता रहता है और लड़ाई करता रहता है। ऐसा क्या है इजराइल का पावर है? इजराइल के पास 2 रीजन है, 3 रीजन है बहुत बड़े जो इजराइल ऐसा करता रहता है। आपको मैं इजराइल दिखाया तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये बस ये इजराइल है, तो ये ईरान है जिसकी भी लड़ाई हो रही है। आप समझ सकते हैं ये पूरा वेस्टर्न जॉर्डन और सारे देश मोमन कंट्री है, ये सब मोमन कंट्री का दबदबा है, ये खाली यहूदी है। मैं तो 3 रीजन कौन से? पहला रीजन ये है कि इजराइल जो है डिफेंस सिस्टम बहुत गजब है, टेक्नोलॉजी आगे बहुत ज्यादा आगे, इसकी कोई मतलब ऐसा नहीं मान सकते कि इसको किसी तरह से दबाया जा सकता है। उनके मौसाद जो है, जैसे एक तरीके से हमारी रॉ है, इतनी खतरनाक है, जो इंटेलेक्चुअल बोली जाती है, मतलब जो खुफिया एजेंसी बोली जाती है, वो इतनी मौसाद इतनी दमदार है कि कहीं से भी खुफिया चीज़ों को निकालने में और किस चीज़ों को पता करने में नंबर 1 एक मानी जाती है मौसाद को बहुत अच्छी लिस्ट माना जाता है, ऐसा माना जाता है। छोटे देश की इतनी बड़ी एजेंसी बहुत बड़ा काम माना जाता है। दूसरी बात इनका सिस्टम बहुत बढ़िया। तीसरी बात, अमेरिका जो है वो इजराइल को एक दोनों पार्टनरशिप इनकी बहुत बढ़िया संबंध है इनके एक दूसरे के साथ, क्योंकि अमेरिका जो हमेशा सपोर्ट करता है इजराइल को, और हथियारों से भी सपोर्ट करता है और वैसे ही सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका का दबदबा यहाँ से आने में दिक्कत लगेगी। तो यहाँ पे क्या मिडिल ईस्ट में एक ही चीज है जो क्या है, इजराइल, क्या वो यहूदी कंट्री है, मोमन कंट्री भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे दबदबा आता है। ईरान जो है क्यों लड़ाई हो रही है इनकी, और तीसरा रीजन क्यों है इजराइल जो हावी बढ़ते हैं लोगों पे, तीसरा रीजन है कि इजराइल ऐसी कंट्री है मिडिल ईस्ट में जो न्यूक्लियर स्टेट है, बाकी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं इसका न्यूक्लियर पावर हो, इसलिए लड़ाई होती रहती है, क्योंकि सारे लोगों को डर रहता है कि इजराइल के न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। अब ईरान जो है वो भी न्यूक्लियर पावर अपना बनाना जा रहा है, तानजान जो आपने सुना होगा जहाँ पे हमला किया इजराइल ने, वही बनाना जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल की समस्या ये है कि अगर इनके न्यूक्लियर पावर आ गई तो इसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, और इसलिए ऐसा अटैक करता है। अमेरिका इस पर सैंक्शन लगाता रहता है, कभी टैरिफ लगाता है, कीमतों वो करता है, व्यापार में दिक्कत देता है उसको, तो ऐसी चीजें अमेरिका भी करता रहता है। तो अमेरिका और इजराइल मिलकर यहाँ पे पूरे चीजों को कंट्रोल करते रहता है। तो ये पूरा मेन रीजन है, पूरी लड़ाई का काम ये है। छोटे देश इन सब पे हावी पड़ता है, क्यों? न्यूक्लियर पावर होने की बात है, और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान में भी हमारा क्या कर लेता, कुछ नहीं कर लेता, पर और हम भी न्यूक्लियर पावर है, दोनों न्यूक्लियर पावर तो बात तो खत्म होगी, पर हम पे टेक्नोलॉजी अच्छी है। अब वो दूसरे से मांगता है, अपना कुछ बनाने लग गया, ठीक है। तो ये बात होगी, पूरी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी होती है, डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा होता है इनका, इजराइल का बहुत अच्छा है, इजराइल का इतना अच्छा नहीं है। यही मेन कारण है यहाँ पे सुकून ना होने का और इजराइल के भारी पड़ने के मेन कारण।